महाभारत, जब आवाज आती थी महाभारत की, क्या वो समय, पुरानी पुरानी महाभारत, जो पुराने समय के लोगों ने जब निर्माण किया महाभारत, अथ श्री महाभारत कथा, उसके पात्र, उसके डायलॉग, उसका विषय, क्या गजब अद्भुत, पहले और कम खर्चे में एक ऐसा रूपांतरण किया पर्दे पर कि लोग देखते तो लगते थे कि महाभारत वहां नहीं, हमारे यहीं चल रही है। अथ श्री महाभारत, परीक्षित जी के जन्म की कथा आ रही है। 5 पांडव 100 कौरव, भयंकर युद्ध, आप सभी लोगों को पता है। लेकिन मैं आपको युद्ध के बारे में केवल नहीं बताऊंगी, ठीक है, वो तो 100 कौरवों ने कह दिया दुर्योधन ने कि भाई एक तिल बराबर भूमि भी तुमको नहीं देंगे, तो पांडवों ने कहा कि भाई 5 गांव दे दो, नहीं माने, कोई बात नहीं, सब ठीक है। युद्ध की बात आ गई, युद्ध होगा, द्रौपदी चीरण की घटना घट गई, लाक्षागृह की घटना घट गई, अति हो गई, तो उन्होंने कहा जरूरत से ज्यादा अन्याय सहना भी पाप होता है, जरूरत से ज्यादा अन्याय सहना भी पाप होता है। तब युद्ध की बात हुई, महाभारत युद्ध हो गया, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि आप कौन सी जगह पर बैठे हुए हैं? बद्रीनाथ धाम में सबसे बड़ी बात क्या है? स्वर्ग की सीढ़ी यहीं से शुरू होती है, स्वर्ग का रास्ता यहीं से शुरू होता है। आप लोगों ने तो सुना होगा, 5 पांडवों ने यहीं से यात्रा प्रारंभ की थी स्वर्ग के लिए। 5 पांडव चल दिए थे द्रौपदी के साथ, स्वर्ग, ये रास्ता स्वर्ग जाने का है, यहाँ से आगे वहां जाने नहीं दिया जाता हम लोगों को। जहां से गलना प्रारंभ हो गए थे, प्राण त्यागने शुरू कर दिए थे पांडवों ने। अद्भुत कथा, और मैं चाहती हूँ कि अब थोड़ा सा ध्यान आपका मुझे मिले, क्योंकि ये कथा आज की मुख्य कथा है, इसलिए सावधान। इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद 5 पांडव, सब कुछ अपना सब कुछ जीतने के बाद, और जब भगवान चले गए, अपने लोक को गमन कर गए, तब पांडवों ने कहा हमें दुनिया में नहीं रहना, जब तक कन्हैया है तब तक हमें, जब कन्हैया नहीं तो ये राज्य हमारे किसी काम का नहीं है। तो वो चल दिए। अब चल दिए तो कितने लोग चले? 5 पांडव, द्रौपदी, कितने लोग चले? 7 लोग, 7 जीव जा रहे हैं वापिस, चलो, 7 की यात्रा प्रारंभ हो गई। 7 जा रहे हैं ऊपर, 7 पगडंडी है ये स्वर्ग की, सावधानी से सुनना इस बात को। महाभारत की कथा का मुख्य प्रसंग, अभी तक हम लोगों ने इस बात पर कभी चर्चा नहीं की क्योंकि मौका नहीं मिला। अब तक हम वहीं उलझे रहे, दुर्योधन दुशासन में ही। अब दुर्योधन दुशासन से थोड़ा आगे बढ़े हैं, क्योंकि दुर्योधन दुशासन का तो ऐसा है कि उलझे रहोगे तो उलझते ही रह जाओगे। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना तो अब स्वर्ग तक आए, बद्री विशाल तक आए। यहाँ से 5 पांडव की यात्रा प्रारंभ हो गई थी, 7 लोग, 7 जीव चलने शुरू हो गए। कौन कौन गए? धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, देवी, द्रौपदी, वो भी साथ में जा रही है। 7 लोग जा रहे हैं। आप कहोगे ये तो 6 ही हुए, ये तो 6 ही हुए, चले जा रहे थे, चले जा रहे हैं। अब थोड़ा सुनना ध्यान से, 7वें का नाम मैं आपसे आगे पूछूंगी, मैं जब पूछू तब बता देना, मैं तो भूल गई, ठीक से सुनना। 7वां जीव भी साथ में है, जा रहे हैं। देखा तो जब चले आगे तो सबसे पहले देवी द्रौपदी, उनका शरीर गल गया। देवी द्रौपदी गली तो धर्मराज ने देखा ये क्या, युधिष्ठिर ने ये क्या, इनका समय हो गया था तो ये। फिर उनके बाद भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल, फिर सहदेव, एक के बाद एक सब, क्योंकि आए हैं तो जाने ही है, सब कुछ छोड़ करके जा रहे। 4 पांडव गल चुके हैं, द्रौपदी गल चुकी है, अब भी रास्ता सफर जारी है 2 लोगों का, 2 जीवों का। कौन चल रहा है? युधिष्ठिर चल रहे हैं, और धीरे से पीछे देखा तो कोई भी टुगुर मुगुर करके चल रहा है, कभी जीवान बाहर निकालता है, कभी देखता है, कभी इधर कभी उधर, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। धर्मराज ने देखा ये कौन आ रहा है, कौन आया? यहाँ भी देखने को मिले होंगे, हमारी शोभा यात्रा निकल रही थी तो वो भी आया बीच में, एक में आता है, जब हमने कलश यात्रा निकाली तो वो भी आया बीच में, मतलब हमारे साथ वो भी था। सुनना ध्यान से, कौन आया? धर्मराज धीरे से देखा, कौन आ रहा है भाई? क्या देखा? एक कुत्ता पीछे पीछे चल रहा है, एक कुत्ता, साथ में धर्मराज युधिष्ठिर के। सब गल गए, रास्ता खतरनाक होता गया, और गजब का प्रसंग है ये, अद्भुत। मतलब मुझे महाभारत तो पूरी वैसे ही अच्छी लगती है क्योंकि उसमें तो बहुत कुछ बोलने की, लेकिन ये प्रसंग मुझे यहां से अच्छा लगा। युधिष्ठिर ने देखा कुत्ता साथ में चल रहा है तो थोड़ा सा वो आगे जाकर रुक गए।
जब देखा कि पहाड़ अब बढ़ गए, अब खतरा बढ़ गया है, अब देखा कि अब बिल्कुल मृत्यु तय है, अब बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, जगह जगह बर्फ है, गड्ढे में गिरने का डर है, तो धर्मराज रुक गए और कुत्ते को देख करके कहा, भाई अब तू रुक जा, अब तू रुक जा, अब तू यहां से आगे नहीं जा सकता, तुझे नहीं जाना है, अब तू यहीं रहना, तू पशु है, तू जानवर है, आगे संघर्ष ज्यादा है, मैं तुझे आगे लेकर नहीं जाऊंगा, तू यहीं रहना, अब तू नहीं जाएगा। कुत्ता सुन रहा था। बोले और आगे? बोले आगे पहाड़ है, तू गिर जाएगा कहीं, तू तो कुत्ता है, वापिस चला जा, क्यों आ रहा है तू मेरे पीछे पीछे? अरे देख, जिसके धनुष से पूरी दुनिया कांपती थी वो धनुर्धर भी नहीं रहा, जिसकी गदा से पूरा जमाना कांपता था वो गदाधर भीम भी नहीं रहा, जिसकी सुंदरता के सामने कामदेव नतमस्तक होते थे वो नकुल भी नहीं रहा, जिसके ज्ञान के सामने वेद भी हार जाए वो सहदेव भी नहीं रहा। तू तो कुत्ता है, कुत्ता है तू, तू रुक जा, अब तू नहीं जा सकता, चल जाओ। ये आज की प्रवृत्ति नहीं है, कई बार आप देखना आपके घर के आसपास भी अगर कोई ऐसा कुत्ता है जिसको आप 2-4 दिन रोटी डाल दोगे तो जहां भी जाओगे वो पीछे पीछे। मेरे खुद के मोहल्ले में है एक, वो इंतजार करती है 7 दिन तक हमारा। उसको भी क्या मालूम होगा कि बद्री विशाल में जाके मेरी याद आएगी इनको, यूं ही तर गई वो तो नहीं, सच्ची में वो हमारा इंतजार करती है। गाड़ी जैसे 1000 गाड़ी आए नहीं उठेगी, हमारी गाड़ी आते ही सबसे पहले उठ करके तैनात कि मैं आपके इंतजार में थी। कोई घर वाले क्या इंतजार करते होंगे जितना वो एक जीव हमारा इंतजार करता है। सच्ची बता रही हूँ मैं आपको, हमारे मोहल्ले में है तो वो दौड़ती रहती है दिन भर पीछे। योग करने के लिए जाते हैं, सुबह घूमने जाते हैं, और कोई साथ आए ना आए वो आधे किलोमीटर तक साथ रहती है, पूरे परिवार के साथ, सबके साथ चलती है, साथ रहती है। तो जैसे ही धर्मराज ने देखा, उन्होंने कहा बस चलो अब तुम यहां से वापस जाओ, भगा दिया, जाओ यहां से, अब तुम्हें इसके आगे नहीं जाना है। कथा के बाद इस कथा के बारे में बात जरूर करना कि मैंने क्या बोला था आपसे आज। वहां जब बाहर बैठोगे ना तो मेरी खिड़की में से दिखता है सब, मैं देखूंगी कि कौन क्या बात कर रहा है। खाली नमक मिर्ची मत देखते रह जाना, ये बात करना क्या सुना आपने, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा, ढंग से सुनना। वो भगाने लगे धर्मराज, तू जा यहाँ से। युधिष्ठिर ने कहा तू नहीं जा सकता रे भाई, तू मासूम है, तू तेरी क्या गलती, तू तो जा, गल जाएगा जाने का, बड़े बड़े लोग नहीं रहे। अरे अग्निसुता अग्नि से प्रकट हुई थी, अग्नि से प्रकट हुई थी, अग्निसुता है वो द्रौपदी, वो भी नहीं रही, वो भी गल गई है, मेरे 4 भाई गल गए, तू जा। कुत्ते ने कहा मैं तो चला जाऊंगा लेकिन एक बात का जवाब दो। सावधान, एक बात का जवाब। बोले क्या? इतने दिन से क्या कर रहे थे आप? बोले युद्ध कर रहे थे, लड़ रहे थे। किसके लिए? बोले कुर्सी के लिए, शासन के लिए। इतने लोगों का खून बहाया, इतने सैनिक मारे गए, इतनी बड़ी महाभारत हो गई, इतना युद्ध हुआ, किसके लिए? बोले सिंहासन के लिए। तो ऐसा क्या हो गया कि इतना युद्ध जिसके लिए किया, इतना संघर्ष किया, एक झटके में तिनके की तरह छोड़ करके सब जा रहे हो। मेरा तो छोड़ो, तुम बताओ तुम क्यों भाग रहे हो? तुम क्यों जा रहे हो भाई? विद्वान लोग ध्यान देना, तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हारे पास तो सब कुछ था, क्यों महाभारत की? बोले कुर्सी के लिए। तो बैठो ना कुर्सी पर जाकर, भाग क्यों रहे हो? तो युधिष्ठिर ने क्या कहा कि संघर्ष था, महाभारत थी, सब कुछ था, लेकिन कन्हैया साथ में था। राज्य है, सिंहासन है, कदम कदम पर फूल है, सब कुछ है, लेकिन अब कन्हैया साथ में नहीं है तो हमें ऐसी गादी की जरूरत नहीं है, इसलिए साथ छोड़ करके जा रहे हैं। अब भगवान की कृपा नहीं रही, वो नहीं रहे, कृपा नहीं रही, हम जीकर क्या करेंगे, इसलिए हम जा रहे हैं। पर तू क्यों? तू तो जाना, सब कुछ था हमारे पास, क्या नहीं था? क्या नहीं था युधिष्ठिर के पास? सत्ता मिल गई, इतने बड़े राजस्व यज्ञ कर दिए, अर्जुन जैसा भाई, भीम जैसा भाई, नकुल सहदेव जैसे भाई, सब कुछ छोड़ करके चल दिए। क्यों? क्योंकि जमाने की दौलत है, संघर्ष कितना भी हो लेकिन कन्हैया साथ में है तो सब ठीक है। कितनी भी दौलत हो, अगर कन्हैया साथ में नहीं है तो विविध संतुता यत्र। श्रीमद् भागवत कथा, क्या गजब का अद्भुत श्लोक है वो। 8वां अध्याय 25वां श्लोक जरूर पढ़िएगा।
जमाना साथ में, विपदा संतुता शश्वतत्र जगत गुरु। क्या बोली थी वो पल्ला फैला करके? मैं चाहूंगी ये श्लोक आप जरूर पढ़ेंगे, मुझे विश्वास है आप जरूर पढ़ेंगे। 8वें अध्याय का आप 22वां श्लोक पढ़ोगे तो उसमें आपको स्तुति आएगी कि भाई ठीक है, नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने, ये 22वां श्लोक है। लेकिन 25वां श्लोक बड़ा गजब है, लिख लेना, जिसमें कुंती ने स्तुति की है कि विविधा संतुता तत्र शश्वत तत्र जगत गुरु भवतो ना पुनः दर्शनात्। वो झोली फैलाकर खड़ी थी, मुझे दुख चाहिए। क्यों दुख चाहिए? बोले सुख में तो दुनिया साथ रहती है, लेकिन दुख में तो कन्हैया साथ रहता है। जगत की दौलत थी, क्यों जा रहे हो? कुत्ता पूछ रहा है धर्मराज से। ये बड़ा प्यारा प्रसंग है, मुझे ये प्रसंग सबसे अच्छा, समय कम है लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ढंग से सुनेंगे। इतना सब कुछ जीता आपने और सब छोड़कर जा रहे हो। युधिष्ठिर ने कहा सब कुछ है आज, लेकिन भगवान की कृपा नहीं रही ना, इसलिए हम सब छोड़कर जा रहे हैं। अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा, सब खाली हाथ जा रहे हैं, कुछ लेकर नहीं जा रहे। इतना युद्ध हुआ, इतनी लड़ाई हुई, इतना झगड़ा हुआ, इतना खून बहा। कुत्ते ने कहा जब इतना अगर छोड़कर ही जाना था तो लड़े क्यों? सवाल मेरा इस सभा में बैठे हुए लोगों के साथ, इतनी बड़ी ठोकर क्यों खाई कि गिरने लगे? यहां आकर के गिरे हैं 5 पांडव, ठीक है, यहां आकर गिरे हैं 5 पांडव, सीधी बात है ये, मेरी कथा पर ध्यान रखना। यहां आकर गिरे हैं 5 पांडव। आप कहोगे गिरना तो बुरा ही होता है, कैसे भी गिरो। तो कुत्ता पूछ रहा है इतना युद्ध क्यों, इतना सब कुछ हुआ, इतनी ठोकर खाई तो गिरे क्यों? युधिष्ठिर ने गजब की बात कही। मतलब इसके ऊपर मेरी पूरी कथा इस 2 लाइन पर आप समर्पित मान लेना। क्या बोले युधिष्ठिर कि गिरे तो हम भी हैं और गिरे तो वो भी हैं जिन्होंने युद्ध किया। कौरव, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, वो भी गिरे, हम भी गिरे। दोनों के गिरने में अंतर क्या है? अरे ठोकर खा करके गिरना अच्छा है, किसी की नजर से गिरना अच्छा नहीं है। ठोकर से गिर जाना, नजर से मत गिरना। वो नजर से गिरे, हम ठोकर से गिरे हैं। ठीक लगी आपको बात? ठोकर से गिरो, 10 बार गिरो। धृतराष्ट्र ने कहा, तो एक बार बात करने आया उनका भाई उनसे, कौन अपना ये विदुर, अरे भैया एक बात है, कभी दोनों बात कर रहे होंगे आपस में बुढ़ापे में जाके कहीं, बोले सब ठीक है, आपका कैसा लग रहा है? तो धृतराष्ट्र ने मुस्कुरा के कहा, बोले तुम एक बात जानते हो? बोले क्या? कि मैं अंधा हूं। बोले वो तो जग जाहिर है, सब जानते हैं, तुम अंधे हो, लेकिन तुमने एक मेरी विशेषता देखी? बोले क्या? कि आंख वाले तो फिर भी गिर जाते हैं, मैं अंधा होने के बाद भी गिरा नहीं। पढ़ो कभी समय निकाल के विदुर नीति। गते शोको न कर्तव्य भविष्य नैव चिंतयेत् वर्तमानेन कालेन विदुर। मैं जितना बोलूंगी प्रसंग बढ़ता जाएगा, इसलिए सुनना। विदुर से कहा धृतराष्ट्र ने हंस के, कभी अल्लाह सब कौरव सब मर गए और फिर भी वो बैठे थे, कभी तो उन्होंने हंस के कहा, बोले विदुर सब बात तो ठीक है, लेकिन मेरे को एक बात का नाज है। बोले क्या? कि मैं अंधा होने, आंख वाले तो फिर भी ठोकर खा के गिर जाते हैं, मैं अंधा होने के बाद भी कभी गिरा क्या? विदुर ने कहा नहीं गिरे। बोले कितनी अच्छी बात है। विदुर कहते हैं यही तो सबसे गलत बात है। बोले क्या? कि यही तो गलती हो गई, अगर अंधे थे, काश पहली ठोकर लगी, अगर उस दिन गिर जाते तो आज लोगों की नजरों से गिरने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर तुम ठोकर से गिरे होते तो नजरों से नहीं गिरे होते। तो अद्भुत बात है, ठोकर से गिरना अच्छा है, नजर से गिरना। युधिष्ठिर ने कहा कौरव ठोकर, कौरव हम पांडव ठोकर से गिरे और कौरव नजर से गिरे हैं कि भाई भाई भी हो तो क्या ऐसा ऐसा भाई नहीं। मतलब ये बड़ी अलग बात है और अद्भुत बात है। ठीक है, लड़ाई तो हर घर में होती है, झगड़े किस घर में नहीं होते हैं। मैं परिवार विरोध में कभी नहीं हूं, किसी प्रकार के किस घर में लड़ाई नहीं होती है। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा एक बात का अफसोस रह गया, ये नहीं होना था। क्या नहीं होना था? इतिहास हमें याद करेगा तो ऐसे कि भाई भाई लड़े, ये नहीं होना था। इतिहास हमें कैसे याद करेगा कि भाई भाई लड़े? जमाना बदलेगा, युग बदलेंगे, साथी रे। अरे गजब का गीत है। भाई भाई आज भी लड़ रहे हैं, घर घर में भी लड़ाई हो रही है। एक बात बोलूं मैं आपको,
एक इस टीवी चैनल के माध्यम से एक बात आज कहना चाहती हूँ। अगर भाई भाई के बीच में कोई विवाद हो, कोई बात हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, कोई बात नहीं, करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसी कहानी छोड़ के जाना कि आने वाले बच्चे आपके प्रेम के लिए आपको याद करें, आपके विवाद के लिए आपको याद ना करें, आपके प्रेम के लिए याद करें। घर घर में दीवार बननी चाहिए, मैंने तो कहा एक नहीं 2 बननी चाहिए। ये मेरा नया चिंतन है, नया विचार है, और ये बिल्कुल मेरा विचार व्यक्तिगत है। आप इसको मानो नहीं मानो ये आपके ऊपर है। इट्स ऑल अप टू यू। जितने लोग सुन रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट अप टू यू, ये आपके ऊपर है। मेरी एक बात सुन लेना, लोग कहते हैं वर्षा जी ऐसा बोलो कि घर में दीवार ना बने, मेरा उल्टा काम है। मैं तो कहती हूँ कि मेरे से नक्शा लेके जाओ, डंकी वाली बनवाओ, क्या कोई दीवार चाइना में बनी होगी, अपने घर में बनाओ, बनाओ। मैं तो कहती हूँ बनाओ। जो लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, हो सकता है आप 2 भाई एक साथ बैठकर सुन रहे हो सकता है आपका एक भाई दूसरे घर रहता हो, उसको फोन लगाइए। अभी मैं आपको 5 मिनट का समय दे रही हूँ, फोन लगाइए और अपने घर जाकर उनको बताओ कि टीवी खोलो और 2 मिनट के लिए केवल मेरी एक बात सुनना। जितने भाई टीवी के सामने बैठे हुए 2 मिनट के लिए, आपका भाई चाहे किसी दूसरे नगर में, दूसरे देश में कहीं रहता, 2 मिनट के लिए फोन लगाओ और मेरी केवल एक बात सुनना। जितने भाई सामने बैठे हैं, केवल एक बात। लोग कहते हैं दीवार नहीं बननी चाहिए, मैं कहती हूँ 1 नहीं 2 बनाओ। अगर आप लोगों के बीच में विवाद हो गया है, लड़ाई हो गई है, झगड़े हो गए, आप दीवार बनाओ, लेकिन नक्शा मेरे से पास करवाना। मेरा पार्ट टाइम जॉब है ये नक्शा बनाने का। मेरे को भी काम दो भाई, मेरे को भी काम मिले। हम भी यूं घूम रहे बेरोजगार, पढ़ लिख लेते तो कहीं ना कहीं कुछ तो करते। काम गैर जरूरी है जो सब करते हैं। ये तुम्हारी लाइन थी कल की, अब कुछ और ढूंढना। काम गैर जरूरी है जो सब करते हैं। काम 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 गैर जरूरी है जो सब करते हैं, और जो कुछ नहीं करते वो गजब करते हैं। जो कुछ नहीं करते वो गजब करते हैं। तो वो मेरे से नक्शा बनवाओ भाई। जो टीवी पर बैठे लोग, आपने ये मैंने इसलिए बोला तो आपका फोन नंबर चालू हो जाए। अपने भाई को फोन लगा के, नहीं तो वीडियो कर लो, कल वीडियो भेज देना मेरी तरफ से। दीवार बनाओ, लेकिन नक्शा मेरे से लेके जाओ। दीवार बनाओ तो बहुत बड़ी दीवार बनाना, दिखे नहीं आर पार, ऐसी दीवार बनाना, लेकिन उस दीवार में एक छोटा सा दरवाजा जरूर बनाना। मैं अगर ठीक सभा में जितने बुजुर्ग और विद्वान लोग अगर मेरा ये 26-27 साल का छोटा सा चिंतन आपके सामने रख सकूं मैं परिवार को लेकर, तो मुझे अपना आशीर्वाद देना आप। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि आप दीवार बनाओ। दीवार बनाने से कोई आपको नहीं रोक रहा, आप तो बनाओ। अगर आप भाई का चेहरा नहीं देखना चाहता है, मत देखो, दीवार खड़ी कर लो अपने बीच में। दीवार आज दीवार करवा लो, आप बनाओ दीवार, और मजबूत दीवार बनाओ कि ना टूटे, लेकिन उसमें एक दरवाजा बना देना। दरवाजे के ऊपर इतना बड़ा ताला लगा देना। आप कहोगे समझ में नहीं आई बात, दीवार भी बनाओ और दरवाजा लगाओ और ताला और लगाओ, ये कौन सी बात हुई? वर्षा जी को तो जोड़ने की बात करनी चाहिए, तो तोड़ने की बात कर रहे हैं। दीवार, मैं तो कह रही हूँ दीवार बनाओ, लेकिन उसमें दरवाजा बनाना, उसमें ताला लगाना। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आज आपके बीच में, आप भाइयों के बीच में विवाद है, आप लड़ रहे हो। कल आपके जब बच्चे होंगे, आपके भाई के बच्चे होंगे, आप में विवाद है, हो सकता है आपके बच्चों के बीच में कभी प्रेम हो जाए, और जिस दिन जरूरत पड़े वो ताला तोड़ करके एक दूसरे को स्वीकार कर ले कि अपने घर के बड़े गलती कर गए, अपन तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं ना। क्या गलत बात बोली मैंने? जरा तालियों से बता दो एक बार। दूर कभी, मेरे भाई, मेरे परिवार के लोग, इस पूरी दुनिया के परिवार के लोग, दूर कभी कर दे जो मजबूरी, वो दूरी तो होगी नजर की दूरी। तेरी दुआएं, किसकी दुआएं? वो बैठे हैं नीचे, बुजुर्ग, माँ बाप, दादा दादी, वो बैठे हुए हैं। आपके भी घर के पितृ होंगे, पितृ पुरुष होंगे, बुजुर्ग होंगे, दादा होंगे, दादी होंगे, वो बैठे हैं नीचे। हम इसीलिए इनको देखना और समझना
तेरी दुआएं गर साथ रही, बुजुर्गों का आशीर्वाद साथ रहा तो दीवार टूटे ना टूटे लेकिन उस दरवाजे का ताला तो जरूर टूटेगा और बच्चे आपस में मिलेंगे कि भाई ये इन बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूरी है। दूर कभी कर दे जो मजबूरी, वो दूरी तो होगी नजर की दूरी। तेरी दुआएं गर साथ रही, आएगी फिर से बाहर, साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार। काश कभी ये रेना ना बीते, ना 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 बीते। काश कभी ये रेना ना बीते, प्रीत का ये पैमाना कभी ना रीते। डर है कहीं आने वाली सहर, ले लेना दिल का करार, साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार। भाई रे भूल न जाना। दीवार बनाओ आप दीवार बनाओ। मेरा विश्वास है आने वाली जनरेशन दीवार तोड़ने का नहीं तो ताले खोलने का काम तो कभी उनको हो सकता है प्रेम हो जाए तो कि पिताजी दीवार बना गए, अपन दीवार ताला खोल देते। युधिष्ठिर ने कहा दुनिया हमको कैसे याद रखेगी? लड़े जमीन के लिए लड़ाई याद रखेगी? हमको झगड़े के लिए याद रखेगी? नहीं। बस दुख इस बात का, कुत्ते ने कहा इतनी लड़ाई की, इतने भाई से लड़े और सब तिनके की तरह छोड़कर चल दिए, क्यों जा रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा मेरा छोड़ो, तुम भागो यहाँ से, तुम आगे जाकर गल जाओगे, तुम भागो। तो कुत्ते ने कहा कि मैं तो ठीक है, मेरा तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ कि तुम इतना सब कुछ यहाँ से जा रहे हो, स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, क्या तुम सोच रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा कृपा नहीं रही, मैं अकेला हो गया हूँ, कृपा नहीं रही, मैं अकेला हो गया हूँ, भाई नहीं रहे, मैं अकेला हो गया हूँ। अब केवल एक ही बात है कि सब साथ छोड़ दे तो ठीक है। तो कुत्ते ने कहा कि बताओ फिर युधिष्ठिर, तुम तो ज्ञानी हो, जीवन में सबसे जरूरी क्या है जो आखिरी समय तक साथ नहीं छोड़ता? वो क्या है? मुझे जवाब दो। ऐसा क्या है जो अंत समय तक साथ नहीं छोड़ता? रामचरितमानस बालकांड और पेलई दोहा छठी चौपाई, गजब की चौपाई है। और रामचरितमानस अयोध्या कांड 94 दोहा तीसरी चौपाई, गजब की चौपाई है। ये चौपाई जवाब देगी कि क्या नहीं, आखिरी तक क्या नहीं साथ छोड़ता। बताओ मुझे, क्या लगता है आप लोगों को? जल्दी जल्दी, देखो समय कम है। क्या लगता है आखिर में साथ क्या, ऐसी कौन सी चीज है जो आखिर तक साथ जाती है आपके? जिन लोगों ने चौपाई पहले, मतलब आप तो रामचरितमानस खोलो बालकांड में, जो घर बैठे पहले ही दोहे की छठी चौपाई पढ़ लो, आपको जवाब मिल जाएगा। ऐसी कौन सी चीज है जो आपका साथ नहीं छोड़ती है आखिरी तक? वो पूछ रहा है। एक बार ताली बजाइए जोरदार। युधिष्ठिर ने कहा तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम तो जाओ ना, चलो मेरे साथ तो जो हुआ वो ठीक है, तुम क्या कर रहे हो? कुत्ते ने कहा कि युधिष्ठिर, पत्नी साथ छोड़ दे, परिवार साथ छोड़ दे, भाई साथ छोड़ दे, दुनिया साथ छोड़ दे, लेकिन मैं तो साथ ही रहूंगा। तू क्यों साथ रहेगा? तेरा मेरा रिश्ता क्या है? बटु विश्वास अचल निज, आगे बटु विश्वास अचल निज, कौन हो तुम जो साथ चले आ रहे हो? तो कुत्ते ने क्या कहा कि आपका धन आपका साथ छोड़ सकता है, परिवार साथ छोड़ सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ बैठे हुए हैं जो सोच रहे होंगे कि वर्षा जी हमने बद्री विशाल में कथा तो सुन ली, इसका लाभ क्या मिलेगा हमको? इसका क्या लाभ मिलेगा हमको? इससे पूजा पाठ करते हैं, इससे कोई लाभ मिलता है? कि यूं ही अगरबत्ती घुमा रहे हैं खाली, कि यूं ही फेरे ही लगा रहे हैं बस, तो कुछ लाभ भी मिलता है कि नहीं मिलता है? देखो युधिष्ठिर को सब छोड़कर चले गए, कुत्ता साथ में। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि तुम जाओ यहाँ से। कुत्ते ने कहा मैं ही चला गया तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? मैं ही तो तुम्हारी दौलत हूँ। युधिष्ठिर ने कहा ये तो सुना है कि किसी की दौलत गौ माता होती है, किसी की दौलत मिट्टू होता है, उसको सब पालते हैं, ठीक है। ये मेरी दौलत कब से हो गया? तू मेरी दौलत, तू मेरी जागीर कब से हुआ? बोले मैं ही तुम्हारी दौलत हूँ। बोले क्यों? कि दुनिया साथ छोड़ जाए, परिवार साथ छोड़ जाए, सब साथ छोड़ जाए, जिंदगी में जरूरी क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया दुनिया में केवल धर्म ही सबसे आखिरी में साथ रहता है। तो कुत्ते ने कहा अरे मैं ही तो धर्म हूँ जो तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आया है।
मैं धर्म हूं, कुत्ता नहीं हूं मैं, कुत्ता नहीं हूं मैं, धर्म हूं। कौन तुम्हें स्वर्ग तक लेके आया? धर्म। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। धर्म न दूसर, रामचरितमानस अयोध्या कांड। आप पढ़ो भाई, जो लोग घर बैठे हैं, 94 दोहा तीसरी चौपाई। धर्म न दूसर, सत्य समाना आगम निगम पुराण अखाड़ा। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। इससे जिसने मान लिया इस बात को, बीजम माम सर्वभूतानां, श्रीमद् भगवद गीता खोलिए, गीता, श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय 10वां श्लोक। बीजम माम सर्वभूतानां, पार्थ सिद्धि विद्धि सनातन, मैं ही हूं, धर्म ही हूं मैं, ये धर्म ही साथ चलता है। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, यश यशविनाम अयम, मैं ही हूं, मैं ही धर्म हूं। कुत्ता प्रकट हो गया, धर्मराज प्रकट हो गए। बोलिए धर्मराज की। मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं धर्म हूं। दुनिया में सब साथ छोड़ देगा, लेकिन जो बद्री विशाल में कथा सुनिए, धर्म जो आपको लगा है वो कभी साथ, आखिरी में धर्म चलता है। ये धर्म जिसने पाल लिया, समझ लो, लोग क्या पालते हैं, लोग कुत्ता पालते हैं ना। कुत्ता पालना क्यों, मतलब क्यों कुत्ता पाला जाता है? पालो क्या, पल जाता है वो तो 2 रोटी के बाद। इतना सीधा जीव है, उसे पालना नहीं पड़ता, पल जाता है। क्यों? जिसने धर्म पाल लिया, उसे कुछ और पालने की जरूरत नहीं है। धर्म आपके साथ। एक राजा जिसका सब कुछ लुट गया था, मुझे नाम याद नहीं है, नाम बताना। जिसका सब कुछ लुट गया था, जिसको कह दिया विश्वामित्र जी ने कि देना पड़ेगा 60 बार सोना, सब कुछ दे दे मुझे, नाम नहीं याद मुझे। मैं पूछूं तो बताना, पहले बताओगे तो पेपर लीक होने की संभावना है। इसके लिए उसने कहा मैं केवल बोल नहीं रही हूं, अगली बार ले जाकर बताऊंगी भी, बोल दिया है मैंने। तो वो सब कुछ वो त्याग दिया। 60 बार सोना देना है भाई, इसको देना है तो देना है, तो दे दिया। पत्नी के जेवर तक निकला दिए उस राजा ने। साहब क्या धर्म की बात करेंगे लोग, आज छोटी छोटी बात के लिए लोग अपना धर्म छोड़ देते हैं। मैं इस टीवी के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ, एक कट्टी चावल के लिए अपना धर्म कभी मत बेच देना। सब कुछ दुनिया में वापस आ सकता है, लेकिन जाने वाला धर्म कभी वापस। एक कट्टी चावल, मेरे भाई, हो सकता है ये कथा पता नहीं कहाँ चल रही होगी, मैं बहुत सीधे सीधे ना बोल करके डायरेक्ट कहना चाहती हूँ, एक कट्टी चावल के लिए अपना धर्म मत बेच देना। थोड़े से पैसों के लिए अपना धर्म मत बेच देना। थोड़ी सी सुविधा के लिए अपना धर्म मत बेच देना। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, हमारा धर्म एक तरफ। धर्म से बड़ी और कोई जायदाद दूसरी। सब कुछ खरीदा बदला जा सकता है, लेकिन धर्म कभी भी खरीदा। धर्म सबसे बड़ी चीज है साहब। जिसका धर्म चला गया, इस आज की कथा का सार मैं पूछूंगी सवाल में, और कल से एक पेन और डायरी लेके बैठना, ताकि 10 सवाल आप ही तैयार कर लो कि मैंने क्या बोला। जिसका धर्म चला गया, उसकी जिंदगी का मर्म चला गया, सार चला गया, सार। धर्म ही नहीं रहा तो क्या। युधिष्ठिर से कहा था कि तुम ले लो 5 गांव। भगवान ने कहा 5 गांव ले लो, बोले वो नहीं दे रहे, तो तुम कुछ घोटाला कर लो, अमीर बन जाओगे। जंगल जंगल भटकते रहते हो, घोटाला क्यों नहीं करते, अमीर बन जाओगे। घोटाला करने से कोई अमीर नहीं बनता है क्या? कितने लोग बनते हैं? घोटाला कर लो, अमीर बन जाओगे। युधिष्ठिर का जवाब, सावधान, इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं सावधान, घोटाला कर लो, अमीर बन जाओगे। तुम्हें क्या जरूरत है, रहते वहीं पे कर लेते घोटाला। कितने लोग घोटाला करके अमीर बन जाते हैं, खुश होते हैं। तुम भी घोटाला कर लो, अमीर बन जाओगे। मेरी कथा का सार 2 लाइन फिर लिखना। युधिष्ठिर ने क्या कहा, जमीर बेच करके अमीर बन जाना। जमीर बेच करके अमीर बन जाना। जमीर बेच के, कलयुग आएगा ना, आज पैसे में आकर बैठेगा सोने में, उसको सोने में स्थान दिया, काले धन में स्थान दिया। कौन सा पैसा? वो घोटाले वाला। जमीर बेच करके अमीर बन जाना। मुझसे कोई पूछ रहा था, एक सवाल आया था मेरे सामने, एक अच्छा सा एक सवाल था। वो सवाल मुझे अच्छा लगा, इसलिए बोल रही हूँ कि वर्षा जी, अगर कोई व्यक्ति पाप करके पैसा कमा रहा है, अपराध करके पैसा कमा रहा है, और उतना ही ज्यादा पुण्य में लगा रहा है,
मतलब ठीक है भाई 10 कमा करके 2 पुण्य में लगा दिए, तो उसका क्या होता है? ये सवाल आपके मन में भी है क्या कि अगर कोई व्यक्ति पाप करके पैसा कमा रहा है और पैसा कमाने के बाद अगर वो पुण्य में लगा रहा है तो उसका क्या होता है? पुण्य लगता है कि नहीं लगता है? मैं कहती हूँ 100% लगता है, 100% पुण्य लगता है। अगर कोई व्यक्ति पाप करके पैसा कमा रहा है, घोटाला करके पैसा कमा रहा है, 10 रुपए का भ्रष्टाचार कर रहा है, 8 रुपए जेब में रख रहा है, 2 रुपए भगवान के मंदिर में लगा रहा है, तो पुण्य तो लगेगा, बराबर लगेगा। रिकॉर्ड कर लेना मेरी बात। जो लोग अगर वास्तव में इस बात का जवाब चाहते हो तो सुनना मेरी बात को, पुण्य तो लगेगा, 100% लगेगा, लेकिन पुण्य तुमको नहीं उसको लगेगा जिसके साथ तुमने धोखा किया है, जिसका पैसा तुम्हारी जेब में है। गलत बात है। आप अगर भ्रष्टाचार करके पैसा कमा रहे हो, 8 जेब में रख रहे हो, 2 भगवान के यहाँ लगा रहे हो, तो सुनो, तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा। वो जिसका तुमने पैसा चुराया वो तो घर बैठा हुआ है, मंदिर में पैसा तुम लगा रहे हो, तुम खाली रह जाओगे, पुण्य तो सब उसके खाते में ट्रांसफर हो गया कि तुम्हारा क्या था, पैसा तो तुमने उसका जेब में रखा है। थोड़ी सी कड़वी बातें हैं ये बोलने के बाद। मेरी कुछ ऐसी बातें हैं जो बोलने के बाद मुझे सुनना बहुत पड़ता है, लेकिन आदतें मेरी छूटती नहीं है, मैं मजबूर हूँ आदत से। अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर है हम भी, स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर है हम भी, बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर है हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर है हम भी। क्या करें? बात जो हकीकत है, जो सत्य है, वो कहना पड़ता है। और मेरे साथ यही समस्या है थोड़ी। मेरी महफिल में लोग तो हजारों थे, मेरी महफिल में लोग तो हजारों थे, मैं सच बोलता गया, लोग उड़ते चले गए, फिर वो रह गए जो सत्य सुनने के आदी थे। क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना। मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं धर्म हूं, धर्म। मैं धर्म ही हूं, मैं धर्म हूं और मैं ही तुम्हारे साथ चल रहा हूं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम। प्रकट हो गए धर्मराज, युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए। बोले अगर धर्म मेरे साथ नहीं होता तो मुझे स्वर्ग की ये राह नहीं मिलती, ये रास्ता नहीं मिलता। ये रास्ता मुझे दिया है जिससे मेरा वास्ता था, उस भगवान ने मुझे राह दी है, रास्ता दिया है। बोलिए युधिष्ठिर महाराज की। बहुत अद्भुत कथा है साहब महाभारत की। तो कितना मैं सुनाऊं और कितना आप सुनोगे, और कितना मैं बोलूं और कितना आप समझेंगे, बहुत अद्भुत है। 2 भाई की लड़ाई नहीं थी, इसने पूरा इतिहास बदल के रख दिया इस कथा ने। इतिहास अद्भुत। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या किया, आगे चले तो सामने दरवाजा आ गया, देवता लोग लेने आ गए। बोले चलो 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 चलो। धर्मराज अब युधिष्ठिर ने क्या कहा, अकेला नहीं जाऊंगा, अकेला नहीं बैठूंगा गादी पे। देवताओं ने कहा एक ही की जगह है, दूसरा कोई नहीं जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, अकेला नहीं जाऊंगा, ये कुत्ता भी मेरे साथ जाएगा। क्यों? इसे मैं नहीं जोड़ सकता, इतनी दूर मेरे साथ आया है, लेकर जाऊंगा। जैसे ही ये कहा तो धर्मराज प्रकट हो गए। बोले तुम मुझे लेकर नहीं आए हो, मैं तुम्हें लेकर के आया हूं। बद्री विशाल आपको कौन लेके आया बताओ? आवाज नहीं आई मुझे।